हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश अरु नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
सरस्वती दुर्गा काली वैष्णव देवी की छवि ये सुहानी। जयति मातु श्री सर्वमंगलमयी, जयति मातु श्री सर्वमंगलमयी। पिताश्री, माताश्री, आप? अरे, आप दोनों यूं मेरे सामने हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप दोनों मेरे माता पिता हैं? ऐसा ही समझो। हम जब भी तुम्हारे दर्शन करते हैं तो तुम्हारे दिव्य तेज को देखकर हमारे मन में केवल श्रद्धा भाव ही उभरता है। हम ये भूलकर कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, बालकों की भांति मचल जाते हैं और मन से केवल निरंतर एक ही जाप उठता रहता है, माता 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 माता। पिताश्री, आप कहाँ खो गए? देवी, हम आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हमारी इच्छा है कि इस बार आपके जन्मदिन पर महाउत्सव मनाया जाए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमें निराश मत कीजिए मातेश्वरी। तो आप दोनों को मेरा एक काम करना होगा। आप आज्ञा देकर तो देखिए। मेरे जन्मदिन पर आपको एक यज्ञ करना होगा जिसने मुझे और हम सबको जन्म दिया है। उसकी पूजा करनी होगी। यज्ञ का अर्थ ही परमेश्वर की पूजा होता है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम आपके जन्मदिन पर महायज्ञ का आयोजन करेंगे। विष्णु विच्च कर्णे त्रेधा निधते। वाह महाराज वाह, आप धन्य हैं। आपका धर्म के प्रति लगाव देखकर सबको प्रेरणा मिलती है। महाराज और महारानी का राजमहल तो भव्य मंदिर बनकर रह गया है। आज पूजा है तो कल यज्ञ और कभी महायज्ञ। धर्म का पालन सीखना हो तो धर्म प्रेमियों को राजा रत्नाकर से सीख लेनी चाहिए। महाराज की धर्म में रुचि और उनके धर्मबद्ध होने के कारण ही देवी वैष्णो ने महाराज के यहाँ जन्म लिया है। समूढ़मस्य पांगुम सुरे स्वाहा। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो बलि चढ़ाई जाए। रुक जाओ, ये बलि नहीं होगी। ये क्या कह रही हो वैष्णो? बलि नहीं होगी? हाँ पिताश्री, ये बलि नहीं होगी। परंतु ये तो परंपरा, मान्यता और प्रथा है। क्षमा करें गुरुदेव, परंपराएं और मान्यताएं तो चलती रहती हैं। अनुचित परंपराएं और मान्यताएं अधिक मान्यता पाती हैं, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उन्हें उचित मानकर उन्हें स्वीकार कर लें। परंतु शास्त्रों में आया है कि बलि देने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं।
देवी देवता तो श्रद्धा से चढ़ाए गए केवल एक फूल, एक पंखुड़ी से भी प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धा से बहाए हुए केवल एक आंसू में समस्त दिव्य लोक डूबकर तृप्त हो जाता है। तो क्या बलि चढ़ाना अनुचित है? बलि चढ़ाने के लिए रक्त ही बहाया जाए, यह आवश्यक नहीं है। किसी भी प्राणी का बलिदान ईश्वर को इतना प्यारा नहीं है। गुरुदेव, जितना श्रद्धालुओं की भावनाओं का समर्पण है और सबसे अप्रिय बलि तो मानव रक्त बहाकर दी गई हुई बलि है। हे देवी, आप कहती हैं शास्त्रों में बलि देने के लिए कहा है और आप बलि देने पर प्रतिबंध भी लगा रही हैं। तो फिर हम बलि कैसे देंगे? मैं आपको बताती हूँ कि देवी देवताओं को कौन सी बलि सबसे प्रिय है। बलि देना ही है तो अपने अहंकार की बलि दो, अपने क्रोध की बलि दो। दूसरों के प्रति अपनी घृणा की बलि दो, अपने स्वार्थी स्वभाव की बलि दो। दूसरों के लाभ के लिए अपने हित की बलि दो। बलि देना चाहते हो तो उन विकारों की बलि दो जो आपको मानव से दानव बनाकर रख देती हैं। अपने अंदर बैठे पशु की बलि दो। ये बलि इन निष्पाप पशुओं से अति उत्तम बलि है। और जब तुम अपने अंदर के उस पशु की बलि दोगे जो तुम्हें मानव से दानव बना देता है, तो फिर तुम एक अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ मानव बन जाओगे। जैसा कि ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। और जब तुम ऐसे निस्वार्थी निष्पाप मानव बन जाओगे तो तुम्हारा हर कार्य धर्म होगा और ऐसे हर कार्य पर तुम्हें अनगिनत पुण्य प्राप्त होंगे। वैष्णव ठीक कह रही है, क्यों गुरुदेव? हाँ राजन, देवी वैष्णवी का कथन उचित ही है। हमारा ज्ञान इनके ज्ञान के आगे शून्य मात्र है। देवी वैष्णव का आदेश हमें मन से स्वीकार है। तो फिर आज सभी ये वचन दें कि वो निष्पाप पशुओं के स्थान पर अपने अंदर के पशु भाव की बलि देंगे। हम अवश्य ये 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 बलि देंगे। हम ये बलि अवश्य देंगे। हम ये बलि अवश्य देंगे। प्रहरियों, अब इस पशु की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। इसे कृपया बंधन मुक्त कर दीजिए। जो आज्ञा। बोलो वैष्णो देवी की जय। 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 गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने वर्षों की घोर तपस्या से इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली है कि अभी आपने जो मेरे माथे पर तिलक लगाया है उसे शीघ्र ही मैं विजय तिलक में बदल कर दिखाऊंगा। अवश्य महाराज भैरव, अवश्य विजयी होंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब मैं सारी शक्तियों के साथ रत्नाकर के राज्य पर आक्रमण करूंगा। गुरुदेव, क्या मेरे इतने वर्षों की तपस्या और इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी आप मुझे आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देंगे? अवश्य दूंगा राक्षस राज भैरव, अवश्य दूंगा। इसी आज्ञा को देने के लिए ही तो मैं अब तक जीवित हूं। हे असुरराज, अब आपकी सिद्धियों और असुरों की शक्ति के चिन्ह इस तलवार की परीक्षा की घड़ी आ गई है। इसे स्वीकार कर लीजिए राक्षस राज, और समस्त धरती लोक पर
अपनी धाक जमाइए। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। भैरव, तुम तपस्या से लौटते ही युद्ध और आक्रमण की बातें करने लगे हो। तुम भी अपने पिता पर गए हो। पिता पर गया हूं तो उसमें बुरा ही क्या है? अंत है मैं उन्हीं का पुत्र और उत्तराधिकारी हूं। जो काम वो अधूरा छोड़ गए हैं उसे मुझे ही पूरा करना है। परंतु एक माँ अपने इकलौते पुत्र को अपना जीवन युद्ध भूमि पर संकट में डालते हुए नहीं देख सकती। जिस माँ का दूध उसकी संतान में रक्त बनकर दौड़ रहा है, उसे यूं ही मिट्टी में मिलाते हुए नहीं देख सकती पुत्र, नहीं देख सकती। माताश्री, लगता है पिताश्री की मौत से आप आज भी भयभीत हैं। हाँ, मैं आज भी भयभीत हूं। मुझे इस बात का भय है कि ये युद्ध कहीं मेरे वंश वृक्ष को जड़ से काट के न रख दे। ऐसा नहीं होगा माताश्री। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं तो ये चाहती हूं कि ये वंश आगे बढ़े। इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह करने का निर्णय लिया है पुत्र। अर्थात आप मेरे पैरों में बेड़ियां बांधकर मुझे युद्ध में जाने से रोकना चाहती हैं? मैं तो तुम्हें कदापि नहीं रोकूंगी पुत्र, परंतु एक सुंदरी तुम्हें अवश्य रोक पाएगी। क्या तुम्हें कोई राजकुमारी सुंदर नहीं लगती पुत्र? सुंदर तो लगती है, परंतु उनमें से कोई भी वैष्णव नहीं है। वैष्णव? तुम वैष्णव से विवाह करना चाहते हो? हाँ माताश्री। परंतु तुम तो उसे अपने शत्रु समझते हो, उससे युद्ध करना चाहते हो। हाँ, परंतु मैं युद्ध को युद्ध नहीं, स्वयंवर समझकर लड़ना चाहता हूं। मैं अपनी शक्ति और पराक्रम से उसे जीतना चाहता हूं और उसे जीवन भर के लिए अपनी बंदी बनाना चाहता हूं। तुम शत्रुता समाप्त करके उससे विवाह कर सकते हो, फिर युद्ध करके ही उससे विवाह करना क्यों चाहते हो? इसलिए कि पहले मुझे अपनी पिता की उस हत्या का बदला लेना है। मेरी मानो तो युद्ध को भूल जाओ पुत्र और वैष्णव से विवाह का प्रस्ताव भेज दो। मैं जानता हूं वो नहीं मानेंगे, फिर भी आपका सुझाव मुझे स्वीकार है, क्योंकि वैष्णव के मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठोकर मार देने से ही मेरे लिए युद्ध का बहाना बन जाएगा। मैं उसे विवाह का प्रस्ताव अवश्य भेजूंगा। इतने वर्षों की तपस्या के बाद तो मनुष्य मानव से देव बन जाता है, परंतु ये असुर पुत्र दानव का दानव ही रहा। वही अकड़, वही अहंकार जो इसके पिता में था, इसमें भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं महाराज? दुर्जय पुत्र भैरव की। और किसकी? क्या किया है उसने? इस संदेश पत्र द्वारा राजकुमारी वैष्णव का हाथ मांगा है। वैष्णव का हाथ मांगा है? हाँ। परंतु इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो अपने दिवंगत पिता दुर्जय की हमसे शत्रुता पर अंकुश लगाना चाहता है। नहीं महारानी, बल्कि उस शत्रुता पर दुर्जय की मृत्यु से जो अंकुश लगा उसे मिटाकर वो नए सिरे से शत्रुता आरंभ करना चाहता है। परंतु शत्रुता का विवाह से क्या तालमेल? ये तो संबंध जोड़ने की बात है। संबंध जोड़ने के लिए हाथ जोड़कर रिश्ता मांगा जाता है, धमकी देकर नहीं। धमकी? कैसी धमकी? भैरव ने धमकी दी है, यदि सीधे सीधे राजकुमारी वैष्णव का हाथ उसके हाथ में नहीं दिया गया तो वो उसे बलपूर्वक उठा ले जाएगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि दुर्जय ने विष का जो बीज बोया था
वो अब फल फूल कर एक विशाल वृक्ष बन गया है, एक ऐसा बबूल जिसमें हजारों विषैले कांटे हैं। तो अब हम भैरव को क्या उत्तर देंगे? महारानी विजया, वैष्णव एक देवी है और एक देवी भैरव जैसे किसी दानव के उपयुक्त कभी नहीं हो सकती। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह देंगे कि भैरव से वैष्णवी का विवाह कदापि नहीं हो सकता। यदि वैष्णव का विवाह मुझसे नहीं हो सकता तो किसी से नहीं होगा। यदि मैं बारात लेकर नहीं जा सकता तो सेना लेकर घुस जाऊंगा अपने ससुराल में। नहीं पुत्र नहीं, विवाह के संबंध में युद्ध की बातें मत करो। जिस विवाह की नींव पर खून का छिड़काव हुआ हो वो विवाह नहीं, स्वाहा है मानव संबंधों का। माताश्री, आप बार बार निर्बलता का प्रदर्शन क्यों करती हैं? कभी कभी मैं ये सोचने पर विवश हो जाता हूं कि क्या आप ही मेरी माता हैं? भैरव, आप जैसी निर्बल स्त्री मुझ जैसे शूरवीर को जन्म दे सकती है? भैरव, अपनी माता को निर्बल समझने की भूल मत करो। संसार की कोई माता निर्बल नहीं होती। मां तो केवल अपनी ममता के कारण अपनी संतान के आगे निर्बल होकर रह जाती है। और जिस मां ने तुम जैसे शूरवीर को जन्म दिया है वो कैसे निर्बल हो सकती है भैरव? तो फिर आप मुझे युद्ध में से मुंह मोड़ने और कायरता दिखाने का पाठ क्यों पढ़ा रही है माताश्री? इसलिए कि मैं एक नारी हूं जिसका परम कर्तव्य है जन्म देना और संसार का विकास करना। और तुम एक नारी के कर्तव्य के विरुद्ध विकास नहीं विनाश चाहते हो। हाँ, मैं विनाश चाहता हूं, उनका विनाश जिन्होंने मेरे पिताश्री का सर्वनाश किया है। मैं राजा रत्नाकर के राज्य का विनाश चाहता हूं, चाहे ऐसा करते हुए मैं स्वयं ही नष्ट हो जाऊं। नहीं पुत्र नहीं, मैं तुम्हें विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। नहीं देख सकती पुत्र, नहीं देख सकती। सेनापति,